नमस्ते, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हमारे बीच सोमेश चौधरी हैं जो बछवाड़ा विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। पिछले चुनाव में जो विधायक बनकर आए हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में किस तरह की योजनाएं चलाई गई, उससे आमजन को क्या लाभ मिला और अभी जो जनता है उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, देश निर्माण में युवाओं का क्या महत्व है। आइए बात करते हैं सोमेश चौधरी से। वीरेंद्र जी, आपके सवाल बहुत ही अच्छे हैं और आपने जो बात कही कि बछवाड़ा विधानसभा के संदर्भ में आपके सवाल थे हमारे सामने। मैं जो माननीय विधायक इससे पहले रहे हैं उनका देहांत हो गया, तो उनकी आत्मा को शांति दे, मैं इस बात से अपनी बात शुरुआत करूंगा। अब वो नहीं रहे, इसलिए मैं पर्सनल अटैक उन पर नहीं करना चाहता। और एक बड़े वृक्ष थे, बछवाड़ा का बहुत बड़ा नेता थे वो। कर्पूरी ठाकुर से लेके कई लोगों को उन्होंने चुनाव में हराया है। बात यहाँ नहीं रहती है, बात यह है कि चुनाव क्यों लड़ते हैं लोग। और जब इतने दिनों से अगर आप राजनीति कर रहे हैं और वह भी एक क्षेत्र जो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, और वह भी विकास से खुला हुआ, विकास से रुका हुआ है, विकास वहाँ हुआ नहीं। अगर हुआ तो बछवाड़ा को पूरे हिंदुस्तान के पटल पे जाना चाहिए। अब ये जानिए, यहाँ के सड़कें, स्कूल की पढ़ाई नहीं हो पाई। नदी में आज भी जहाँ जहाँ तटबंध वहाँ बाढ़ का मामला रहता है। अब बोलिएगा ये नहीं वो नहीं। मैं लीडरशिप क्वालिटी पर बात करता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी क्या चीज़ है। क्या हम हमेशा बछवाड़ा का जो चमथा इलाका है जो हमेशा बाढ़ से घिरा रहता है, हमेशा बार बार बाढ़ आती है, हम उसको रिहेबिलिटेशन पुनर्वास जो वहाँ के लोग हैं उसके लिए क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? उस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती और समय से पहले हम प्रबंध क्यों नहीं करते? और हम देखते हैं कि लोग रोना, कभी जाति पर वोट, कभी किसी और चीज़ों पे लोग वोट करने के लिए वोट मांगते हैं। मैं इन चीज़ों से, यानी कि आपका ये कहना है कि अभी जो लोगों को प्रलोभन देकर के वोट लेने की जो कोशिशें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा आम जन के लिए एक षड्यंत्र है उनको कुचलने का। मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूं भाई जी, आप देखिए ना बछवाड़ा विधानसभा में क्या माननीय रामदेव राय जी चले गए, अब उनके पुत्र के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या एक भी कार्यकर्ता नहीं था जो उनके साथ काम किया हो? हाँ, उसका नाम नहीं, उसका नाम नहीं। तो ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? ये परिवारवाद है। और आप बोलेंगे कि उस पार्टी में नहीं, ये नहीं। अरे भाई, जहां भी होगा आम कार्यकर्ता से। देखिए, मैं आपको बताता हूं सर, मैंने क्यों आवेदन दिया। आप आम कार्यकर्ता को ये लगे कि वो भी चुनाव लड़ सकता, ये मैंने एक पारदर्शिता है, मैं किसी और के चक्कर नहीं लगा रहा। मैंने मंडल अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्ष को दिया कि बछवाड़ा विधानसभा की बात होगी और हमारे पार्टी का अगर सीट हुआ तो हम एक उम्मीदवार, और हमारे पास विजन है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि हम कैसे बछवाड़ा को बनाए। हम पिछले 10 वर्षों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमने देखा कि नदियों के पानी लेके काम, शिक्षा को लेके काम, रोजगार को लेके काम, हम कैसे इसको बढ़ावा देंगे, किसानों को लेकर काम, हम हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। हमने किसान कार्ड कंपनी खोली, इसीलिए जागो गांव करके एनजीओ हम 10 वर्षों से यहाँ चला रहे हैं। हमने कहा कैसे किसान के उत्पाद को आगे बाजार में बेचा जाए, इसलिए हमने मक्का का आटा, गेहूं का दलिया, वहाँ का सरसों का तेल, वहाँ के आलू, मतलब आप समझिए हर प्रोडक्ट पर हम लोग कुछ कुछ बनाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का ग्रुप बनाकर, स्वयं सहायता समूह बनाकर उनसे प्रोडक्ट बनाने का आत्मा के द्वारा निबंधन करा के हम काम करना चाहते हैं। कैसे नहीं काम होगा? विजन है, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, आत्मनिर्भर बछवाड़ा बनेगा। क्यों पलायन हुआ था? आप जानते हैं टिस क्यों है? चाहे सरकार किसी की रही, सत्य बोलना सत्य होता है। हमारे बिहारी भाई बंधुओं को, माता बहनों को जो कई ऐसे दृश्य हैं, जो गर्भवती महिलाएं थी जिनके नीचे चप्पल पहनने के, तो वो दिल्ली से, सूरत से, कई अलग अलग महानगरों से यात्रा करके पलायन करके आए। क्या यह मुद्दा नहीं है?
मैं ये मानता हूं कि हमारे ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए समाज में और इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि हमारे आत्मसम्मान को बाहर ठेस पहुंचाया जाता है और वोट के समय हमें बांटकर वोट लिया जाता है। अभी हमारा मुद्दा है कि बिहारी अस्मिता, बिहारी आत्मसम्मान के लिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बछवाड़ा के आत्मसम्मान के लिए क्या किया गया बछवाड़ा को? मैं कहता हूं ठीक है, आप चुनाव देख लीजिए, फलना जाति के इतने दिन विधायक रहे तो हर यादव जाति का तो आदमी कामयाब हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार लाभान्वित हुए और कोई समुदाय में लाभान्वित नहीं हुए। इसका मतलब है कि उनकी नियति और जाति के लेकर जो फॉर्मूला हुआ गलत जा रहा है। यानी कि जातिवाद के नाम पर अपना पद ले लिया जाता है और उसके बाद परिवारवाद का लाभ लिया जाता है। निश्चित है, मैं कहता हूं अगर ये हो जाता तो क्या चमथा का बेटा जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहा होगा, या चमथा के रहने वाले कोई भी यादव जाति के लोग हो, या ही उसी जगह के जो उनके प्रमुख कृष्णनंदन जी हो, या कोई और भी आम कार्यकर्ता क्यों नहीं बन सकता? क्यों जाति की बात हो? मेरे से पूछा जाएगा कि सोमेश चौधरी कौन जाति का, इसलिए टिकट मिलेगा, तो वैसे टिकट को हम लात मारते हैं। मैं वैसी टिकट नहीं लेना चाहता। जब हमें जाति देखकर टिकट देना चाहे, वैसी टिकट को हम लेना नहीं चाहेंगे। हमें चाहिए कि हम विकास कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्र को बना सकते हैं, हम अपने बिहार को बना सकते हैं, हम अपने बछवाड़ा को बना सकते हैं। क्या हम बाप बेटे की पार्टी है? क्या हम एक जातिगत पार्टी है? हमने एक मूल सिद्धांत लिया दीनदयाल उपाध्याय का, हमारा हिजर के आत्म जो सबसे गरीब है लोग उसके बारे में सोचते हैं, दलित नारायण के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ कल ये नहीं पता होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, ये नहीं पता है। हम उस आगे को लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ नानाजी देशमुख हुए, देखिए सरस्वती मंदिर को, देखिए जाके चित्रकूट का, देखिए आप कहाँ जाना, आप एक एक लोगों को देखने की कोशिश कीजिए कितना बड़ा क्यों बना। अब हमारे प्रधानमंत्री को देखिए ना, एक चाय बेचने वाला शख्स इतनी बड़ी पद पर बना और देश को कैसे आगे बढ़ा रहा है। मोदी जी के देखिए इस विजन को, सपने को कि एक एक दिन एक एक घंटे अपने देश के लिए न्यौछावर करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर सोमेश चौधरी भी बछवाड़ा का तकदीर बदलेगा और बछवाड़ा में विकास ही विकास दिखाई देगा। भाजपा में तो और भी कई लोग अपनी दावेदारी दे रहे हैं, तो आपकी दावेदारी कहाँ तक सक्षम होगी? देखिए, हम केवल दावेदारी कर सकते हैं। एक स्टूडेंट से पूछिएगा कि आप कितनी तैयारी की, वो अपना 100% जो मेहनत किया है वो अपनी मेहनत को लिखेगा। हो सकता है कि और भी जो विद्यार्थी उसी तरह का मेहनत करे और जो परीक्षा लेने वाले वो जो कॉपी जांच करेंगे तो उनमें जिसका सर्वोत्तम नंबर आएगा वो आएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, आप देखे होंगे ना, मैं पटना दौड़ रहा हूं ना दिल्ली दौड़ रहा हूं। मैंने निचले पायदान पर बैठे हुए मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और जिला अध्यक्ष जो होते हैं, जहां से कहा जाता है इस तरह जाता है, मैंने उन्हों दिया। और मैं शीर्ष नेतृत्व को ईमेल के द्वारा, कोरोना काल है, मैं अपने पार्टी के हर गाइडलाइन को पालन करते हुए देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए यह काम कर रहा हूं। और भी लोग होंगे, ये तो लोकतंत्र का अच्छी बात है कि मेरे जैसे, और हमारे पार्टी में टैलेंट की कमी है, लेकिन मैं व्यक्तिवादी किसी की परिक्रमा करके टिकट नहीं लूंगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी की चमचागिरी करके टिकट नहीं लूंगा। हम मूल सिद्धांत, भाजपा के सिद्धांत दलित नारायण को लाभ पहुंचे। हम दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आने वाली है और इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, हमारा देश का प्रधानमंत्री, ने क्या तरह बनाया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या विजन बनाया। हम उस विजन को कामयाबी करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना कि सत्ता सुख भोगने के लिए। और सत्ता जरूरी है विकास के लिए। देखिए सोमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा मेरा एजुकेशन रहेगा, शिक्षा। आप ये जानिए कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है सरकार किसी के रहे, वह उस स्तर का नहीं है कि जिससे हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। मैं 5वीं जो सरकार की नई शिक्षा नीति आई है, मैं 8वीं 9वीं 10वीं के बाद हुनर का जो क्लास होगा उसे हूबहू लागू करवाने का काम करूंगा कि एक व्यक्ति पढ़ते पढ़ते भी रोजगार मिल सके। आज आम जन को पूछिएगा, ग्रेजुएट है, MA है, PhD तक कर लिया, बेरोजगार है। इसके पीछे कि उन्होंने किसी एक विषय में दक्षता नहीं हासिल की। आप देख रहे हैं, हम और आप भी हैं, मीडिया से भी जुड़े हैं, नेतागिरी भी करते हैं, कई कंपनियां भी खोले हुए हैं। आप देखते हैं आपको एक अच्छे एडिटर नहीं मिल पा रहे हैं, आपको कोरल ड्रॉ के अच्छे डिजाइनर नहीं मिल पा रहे हैं इस पूरे बेगूसराय में। आप ये सोचिए कि किस तरह की स्थिति बनी हुई। आपको अगर बेरोजगारी रहती
तो जनसंख्या, देखिए हुनर चाहिए, बेरोजगारी इसलिए कि हुनर नहीं सीख पाते। हम हुनरमंद करेंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके, और ये रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, इसको मैं मानता हूं और इसके लिए हम काम करेंगे। चलिए हम बेरोजगार पे ही एक सवाल आपसे करते हैं। अभी आए दिन सुनने में मिल रहा है कि बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करेंगे, बेरोजगारी को लेकर, तो बेरोजगारी शब्द जो इनके जहन में है, लोगों के जहन में है, वो युवाओं के मानसिकता में क्या है? क्या सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी दूर कर सकती है? बेरोजगारी का अर्थ क्या है? सर यही कहा ना, सवाल आपका, देखिए बात यहाँ ये है ना, मैं आपको बताता हूँ प्राचीन काल में देखिए, जिस समय हमारा देश में जीडीपी 32% होता था, 28% होता था, आज 8-9% अगर जीडीपी चली जाती है तो अब कहते हैं कि विकसित देश है, बहुत विकास कर रहा है। हम दुनिया को, आप ही सोचिए कि जब 28 और 32% मतलब क्या था कि हर हाथ को काम था। हर हाथ को काम कब होगा? जब हुनरमंद होंगे। कितने को आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं? राजा तो एक ही बनेगा। बछवाड़ा विधानसभा से हम 5-10 कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कोई पार्टी एक आदमी को टिकट देगी तो 6 लोग बेरोजगार हो गए। नहीं, उन्होंने अपना दावा किया, वो अपने क्षेत्र में काम करते हुए, अगर कुछ दिक्कत है तो फिर अपने मेहनत करेगा। लेकिन आपको ये फोकस तय करना पड़ेगा, आपको क्या करते हैं। क्या राजनीति धंधा नहीं होना चाहिए? राजनीति पैसा नहीं होना चाहिए? राजनीति भी पैसा होना चाहिए। जब ये पूछा जाता है महात्मा गांधी से 1932 ईस्वी में कि आपका पैसा क्या है, तो उन्होंने कहा था राजनीति। वो वकील भी थे। क्यों नहीं कहे? क्योंकि राजनीति को आज हम पैसा इसलिए नहीं कह पाते, धंधा इसलिए नहीं कह पाते कि कहीं ना कहीं छल कपट आपके अपने नजरिए में, मेरा ये पैसा है, मैं दिन रात करूंगा, यही करूंगा और इसी के सहारे जीऊंगा। अभी आप तो देख रहे होंगे कि इस जो 5 साल के कार्यकाल में नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है, इसमें गरीबों के साथ में, गरीबों को जो मिलने वाला राशन है, गरीबों को मिलने वाला इंदिरा आवास है, सारे चीज़ रुके हुए हैं। लोगों को सही समय पर मिल नहीं पा रहा, और मिलता भी है तो कुछ कम ही मिलता है। ऐसा क्यों है? देखिए आपका जो सवाल है बहुत अच्छे है। देखिए इसमें 2 विषयों पे सोचना पड़ेगा। एक तो ये सोचना पड़ेगा क्या ऐसी नीति बनी है सर, इसका मतलब है कि रुका हुआ है तो सरकार ने दिया है तब तो कहीं जाके रुका हुआ है। इसका मतलब है कि नीचे का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें दिक्कत है और इस समस्या है, और इस समस्या का निवारण करना चाहिए, सरकार को मिलकर बैठ के करना चाहिए। और जो अफसरशाही जहाँ पर इसको रोके रहती है उसको दिक्कत होना चाहिए, जहाँ भ्रष्टाचार है उसको सजा देना चाहिए। यानी कि आप मानते हैं कि बिहार में भी अफसरशाही चरम सीमा पर है? देखिए अफसरशाही चरम सीमा पर मैं इसको नहीं कह सकता हूँ कि खत्म हो गई। ये मेरे ऐसा नेता बनेगा तब ना विजन होगा। जब वही नेता अगर नहीं बन पाएगा, जो चमचागिरी करने चलेगा, वो तो अफसर के साथ मिलकर वो दिक्कत हो जाएगा। तब यानी कि आपके बनने के बाद आप जनता के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, जहां दिक्कतें हो रही, किसी तरह की अफसरशाही से बचाने का प्रयास भी आप करेंगे? क्योंकि हम फुल टाइमर हैं, हमारा ये विजन है। आप ये जानिए, हम इसलिए कि मेरे ऐसा, मैं ही नहीं, मेरे ऐसा लोग, मेरे ऐसा युवा, मेरे ऐसा विजनरी। आप देखिए विजन जिसका साफ रहेगा कि उसको मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए ना। कोई अंगूठा कोई दे राशन किसी को और उठ जाए तो अपराध है कि नहीं है? हाँ, आप बताइए, बाढ़ हो गया, बाढ़ में लोग डूब गए और अभी तक राहत सामग्री नहीं मिला, तो हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे चाहे सरकार मेरी हो तो क्या है दिक्कत? राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कब मिलेगी? गाय तब तक तो उसको अनाज नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा तो मर जाएगी। क्या हम लाशों पे राजनीति करने के लिए राजनीति करते हैं? चाहे सरकार किसी को, राजनीति का मकसद है कि अगर आप सवाल हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? राजनीति ये थोड़ी कहता है सत्ता पक्ष का है तो सत्ता पक्ष के हर गुनाह को तोड़ दीजिए। सत्ता पक्ष के कोई सवाल नहीं कर रहे। सत्ता पक्ष के, हम डेमोक्रेसी में है, हमारी पार्टी का विजन में है कि आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि भैया आप क्या करिए। 5 साल आपके पास रहे तो आपने क्या किया? हमारी सरकार ने जो ऐसे विजन किया, क्यों नहीं इसको लागू करवा पाए? हम पूछेंगे, क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? चाहे वो मेरे लोग हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हर से सवाल पूछेंगे। ये मेरा कर्तव्य है, हमसे भी लोग सवाल पूछे, ये हमारा, और हम हिसाब देना मेरा काम। सोमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधायक बनने के लिए जब आपको टिकट मिल जाती है और आप जो क्षेत्र में निकलते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें आप आने का मौका दें, अवसर दें और मैं समाज के हित में अच्छा कार्य करूँगा, लेकिन जीतने के बाद अधिकतर विधायकों को देखा जाता है कि बंद एसी कमरों में रहते हैं और बंद एसी गाड़ियों में ही उनका 5 साल बीत जाता है। सर देखिए, मैं इसलिए कहा, आप मेरे 5 साल के रिकॉर्ड को निकालिए, बेगूसराय के तमाम नेताओं को देखिए, क्या मैं किसी के यहाँ चक्कर लगाया?
मैं उनको खुश करने के लिए, राजनीतिक आकाओं का जो टिकट बांटने में है, मैं उनको खुश करने के लिए काम नहीं करता। अपने लोगों के बीच रहता हूं, अपनी बात रखता हूं, अपने क्षेत्र में काम करता हूं। और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर महामंत्री से लेकर जिला अध्यक्ष, फिर बिहार के प्रभारी, में उसके सहारे जाना चाहता हूं। मैं कभी भी परिक्रमा करके टिकट लेने वालों में और प्रवक्ता बन के टिकट लेने वालों में शामिल नहीं हूं। और नहीं, मुझे डूब के मर जाना पसंद होगा, ऐसे टिकट में नहीं लूंगा। अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय? नहीं, मैं निर्दलीय कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी के विजन मेरे अंदर, मैं पार्टी के डेमोक्रेसी में चलना चाहता हूं। अगर उनको लगेगा, या उनको जो टिकट बांटने वाले लोग हैं, अगर उनको लगेगा कि इसको इस बार टिकट नहीं दिया, तो मैं ठीक है, मैं अपनी बात रखूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन मैं एक अनुशासन के अंदर, मैं एक डिसिप्लिन के अंदर, मैं अपनी पार्टी के लिए जीऊंगा और पार्टी के लिए ही मरूंगा। अच्छा, वैसे लोगों को टिकट दे दिया जाए, अगर आपके पार्टी के द्वारा वैसे लोगों को टिकट दिया जाए जो टिकट के लायक ही नहीं है, तब क्या किया जाएगा? मैं आंतरिक विरोध करूंगा। मैं, देखिए, असल बात होता है कि आप सर्वज्ञाता बन जाइएगा, ये भी नहीं है। टिकट देने वाले हमसे बड़े बड़े नेता होंगे, वो लोग बहुत जानकारी लिए होंगे, बहुत जानकार होंगे, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े दिनों से काम किए हैं, तो मैं उनके फैसले को गलत नहीं कहूँगा। लेकिन यह हो सकता है कि उनकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग उनके पास जो गई होगी, वो हो सकता है उस स्तर का सही नहीं होगा। मैं इसकी, अगर मुझे लगेगा कि कोई शराब के धंधा चलाने वाले को टिकट दे रहा है, आंतरिक और अप्रत्यक्ष रूप है, तो हमारी पार्टी के अंदर भी अगर किसी को इस तरह व्यक्ति को, या जो कुछ काम नहीं किया, जो सिर्फ दलाली करता है और सिर्फ पैसों के बल पे टिकट लेना जाता है, और इस तरह के अगर टिकट दे दिया है, तो मैं अपनी विरोध अपने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के अंदर दूंगा। लेकिन हमारे पार्टी में इस तरह की व्यवस्था लगभग नहीं है। हमारे यहाँ आपने देखा है कि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेरे ऐसा व्यक्ति भी विधायक बन सकता है। और मैं निश्चित कहता हूँ कि आप जिससे बात कर रहे हैं, वो बछवाड़ा का कल का विधायक, कल का मंत्री, हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री हो। इसलिए हमारे पास एक विजन है कि हम अपने राज्य के लिए कहाँ लेके जाएं। तो आप सुन रहे थे सोमेश चौधरी को, जो बछवाड़ा विधानसभा से आते हैं और इस बार भाजपा के उम्मीदवार के रूप में बछवाड़ा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना बना चुके हैं। हम ऐसे युवाओं का स्वागत करते हैं जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं और विधानसभा चुनाव में शिरकत करना चाहते हैं। मैं आप सभी दर्शकों से इनके बारे में शुभकामनाएं अर्जित करना चाहता हूं। धन्यवाद।